आप देख रहे हैं लोक जन। सीतापुर में रामकोट के प्रिया डे पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने यातायात जागरूकता अभियान के तहत एक रैली निकाली। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत इस रैली का आयोजन किया गया। रैली विद्यालय से थाना रामकोट होते हुए मुख्य चौराहे से पेट्रोल पंप तक निकाली गई। इसके बाद थाने में शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी हुआ। इसमें प्रभारी निरीक्षक संजीत कुमार सोनकर, उप निरीक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। रैली में सड़क पर निकलने वाले वाहनों को रोककर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियम के पंपलेट भी बांटे गए। उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। रैली में शामिल बच्चे हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां और बड़े बैनर लेकर पूरे कस्बे में रैली निकाले। छात्र छात्राओं ने कस्बा वासियों को यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने का आग्रह किया। वहीं लोगों को धैर्य रखने, सीट बेल्ट और वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग नहीं करने, साथ ही हेलमेट का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रभारी निरीक्षक संजीत कुमार सोनकर ने कहा कि जीवन अमूल्य है, इसलिए अपने और दूसरों के जीवन की रक्षा करें। यातायात नियम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, इसलिए इसका पालन अवश्य करें। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक के द्वारा थाने में मौजूद सभी छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं व थाने के स्टाफ को यातायात संबंधित नियमों का पालन करने व सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। आप देख रहे हैं लोक जन। सीतापुर में सिधौली गुरु सिंह सभा व सिख सेवा सोसाइटी सिधौली के तत्वाधान में गुरु गोविंद सिंह के 354वें जन्मोत्सव के अवसर पर नगर में शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सिख समाज और नगरवासियों ने श्रद्धापूर्वक हिस्सा लिया। शोभा यात्रा मोहल्ला गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारे से प्रारंभ हुई और नगर के विभिन्न मार्गों, तहसील मार्ग, बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा आदि स्थानों पर भ्रमण करने के बाद वापस गुरुद्वारे पहुंची। पंच प्यारों की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन संगत ने किए। शोभा यात्रा में सबसे आगे सिख समाज के महिलाएं, बच्चे और पुरुष सड़क की धुलाई व झाड़ू से सफाई करके फूलों को पालकी के आगे बिछाकर सम्मान स्वरूप वाहेगुरु जी दा खालसा और वाहेगुरु जी दी फतेह आदि जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में रॉयल ब्रेस बैंड सिंधौली अपने धुनों पर लोगों को नाचने पर मजबूर कर रहे थे। कलाकारों के करतब को लोगों ने इस दौरान खूब सराहाया। समुदाय के लोगों द्वारा जगह जगह लोगों के लिए प्रसाद के रूप में केला और चाय, समोसे के इत्यादि के स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान दीप खालसा गतका ग्रुप सिधौली द्वारा हैरत अंगेज करतबों को दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया गया। इन करतबों में बर्फ की सिल्लियों को अपनी छाती पर रखकर हथौड़े से तुड़वाना और आंखों पर पट्टी बांधकर कलाकारों के सरों पर रखे नारियल को हथौड़े से तोड़ना आदि शामिल रहा। इस दौरान पूर्व विधायक मनीष रावत ने सभी नगरवासियों को गुरु गोविंद जी महाराज के प्रकाशोत्सव में बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनीष रावत, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम, वर्तमान विधायक हरगोविंद भार्गव आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं लोक जन। सीतापुर जनपद की नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद में स्वच्छ भारत अभियान को मुंह चिढ़ा रही है। कस्बे में जगह जगह लिखे स्लोगन और स्वच्छता अभियान को जागरूक करने वाली ये पेंटिंग्स। कस्बे में इस समय जगह जगह दीवारों पर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेंटिंग से स्लोगन लिखाए गए हैं। तंबौर को स्वच्छ बनाना है, हम सब ने ये ठाना है। लेकिन ये स्लोगन कस्बे में स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं। जिस जगह पेंट से ये स्लोगन लिखे हुए हैं वहीं पर गंदगी का खासा अंबार लगा हुआ दिखता है। यहाँ नालियाँ जाम हैं और नालियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। संपूर्ण कस्बे में गंदगी फैली है, जल भराव, टूटी नालियाँ, नालियों में जाम की समस्या बनी हुई है। सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन स्वच्छ व सुंदर बन सके, परंतु नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हैं लोक जन। सीतापुर के तंबौर में आज कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड सीतापुर की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता और स्वच्छता अभियान का आयोजन कस्बे के गाजर इंटर कॉलेज के मैदान पर किया गया। कॉलेज के छात्रों द्वारा वॉलीबॉल और बैडमिंटन की 2 टीमें गठित की गई। पहला मैच वॉलीबॉल का हुआ, जिसमें टीम ए ने लगातार 3 मैचों में 2 मैच जीतकर टीम बी को विजय हासिल करी। इसके बाद बैडमिंटन में 15 अंकों की प्रतियोगिता में मयंक ने जीतकर विजय हासिल करी। वहीं विजेता टीम को कॉलेज प्रबंधक विजय कुमार सिंह व संचालक रपको ने ट्रॉफी प्रदान की। इसके बाद स्वच्छता अभियान के तहत विचार गोष्ठी में अतिथियों ने उपस्थित लोगों को जागरूक किया। यहाँ करीब 500 मास्क और 10 स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों को डस्टबिन व सैनिटाइजर भी वितरित किए गए।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सहायक निबंध विवेक सिंह ने विजेता टीम की हौसला अफजाई करते हुए क्लब को बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेलों का आयोजन करती रहेगी। इस मौके पर क्लब को क्षेत्र प्रबंधक एसके सिंह, एचआर योगेंद्र शर्मा, प्रबंधक अनिल गुप्ता, संजय वर्मा, हरिशंकर कुशवाहा, ब्रजेश सिंह आदि मौजूद रहे। जो नवीनतम उत्पाद हैं जो कि उनको हम नाम और वृद्धि कर सकते हैं, बाद में दिए जाएंगे, उनके बारे में बताया गया। तो इस प्रकार की अच्छा प्रोग्राम एक तो है जिस तरीके से सहकारिता विभाग हर प्रकार से किसानों की चंद्रानी विभाग के द्वारा जो सहकारी जिला इनकी ये बना के भेजा गया है। दरअसल बीच आप आ जाइए, आगे बाद में सबको दिए जाएंगे। 5 लोग आगे आ जाइए। सुल्तानापुर वाले साथ है, सुल्तानापुर वाले 2 लोग हैं, 10 का वोट मंगवा लो ना। राम कुमारी आप देख रहे हैं लोक जन। 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए लखीमपुर खीरी से भी भारी संख्या में किसान निकले हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली महा ट्रैक्टर रैली के लिए निघासन क्षेत्र से बड़ी संख्या में किसान एकत्र होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए, जबकि जिले के आला अधिकारी बराबर किसानों को समझाने की कोशिश करते रहे। जिले की सीमाओं पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कराई गई है और इन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। गंगा प्रदूषण एवं जल निगम श्रमिक संघ द्वारा निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जाजमऊ ट्रीटमेंट प्लांट मुख्य गेट पर एक अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि जल निगम द्वारा 2018 में एक निजी कंपनी सापुरजी पोलांजी कानपुर रिवर मैनेजमेंट को टेंडर दिया गया है। इस कंपनी द्वारा किसी भी कर्मचारी को समायोजित नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार रविवार को पुलिस बल की मदद से कर्मचारियों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई है। ये कर्मचारी लगभग 30 वर्षों से संविदा कैजुअल ट्रीटमेंट प्लांट में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रेस वार्ता में श्याम सिंह, विनोद तिवारी, राकेश, नरेंद्र, बाबूलाल, योगेंद्र आदि मौजूद रहे। हम लोग आज यहाँ जर्नलिस्ट क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हम लोग की मांग ये है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट में जो सापुर जी प्लांट जी को कंपनी को प्लान किया गया है वो सारे कर्मचारियों को हटाकर हम लोग को बेरोजगार कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी समायोजन किया जाए। और क्या चाह रहे हो आप सरकार से, जहाँ एक तो सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनेगा, क्या है? सरकार एक तरफ कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, दूसरी तरफ सरकार हम लोगों को बेरोजगार करके सड़क पर लाने की तैयारी कर रही है। अभी आप शहर के किसी आला अधिकारी के पास हम लोग जिलाधिकारी से वार्ता हुई, एडीएम सिटी से वार्ता हुई है और मंत्री से भी बात हुई है, विधायकों से भी बात हुई है, लेकिन अभी हम कोई ठोस आश्वासन अभी हमको किसी। तो आप अब आगे का आपकी क्या तैयारी है? आगे तैयारी है कि अगर हम लोग कल के लिए 24 तारीख की डेडलाइन है प्लांट हैंडओवर कराने के लिए, अगर 24 तारीख को प्रशासन हैंडओवर कराता है तो हम लोग निश्चित तौर से अपनी गिरफ्तारी देने तैयार। आप देख रहे हैं लोक। कृषि कानून के विरोध में लखनऊ में होने वाले किसानों के प्रदर्शन को लखनऊ पुलिस ने सुल्तानपुर रोड गोसाईगंज में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस मौके पर किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए और कृषि कानून का पुरजोर विरोध किया। इस मौके पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम सिंह नंबरदार ने पुलिस की रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को किसान कृषि बिल के विरोध में ज्ञापन देने की बात कही है और उसके बाद दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया है। कड़ी में ये मुद्दा है हमारा राजभवन का। मेन तो है 26 तारीख को हमारा दिल्ली में, वहाँ पर ट्रैक्टर मार्च निकाली जाएगी, उसको लेकर के सारी व्यवस्था चल रही है और ये सारे किसान यहाँ से निपटने के बाद सब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली की तैयारी है, उसी के लिए हर प्रदेश में, पूरे देश में आज जैसा कि यहाँ पे घेराव है पूरे प्रदेश। पुलिस ने जैसा कि यहाँ पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है और रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, तो का आगे क्या कदम होगा? अरे सरकार का अपना काम है बैरिकेडिंग करना, हमारा अपना काम है भाई। क्या बात है भाई, मतलब जवान थोड़ी हमसे लड़ने आएगा। जय जवान जय किसान हम लोग बोलते पहले, तो भाई चलो जो कुछ होगा देखा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई। हम लोग तैयार है उसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कितने बार गोली चली, कितने बार लाठी चली, कितने बार क्या हुआ, ये हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हम लोग किसान है, कोई व्यापारी थोड़ा ही है। वो चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। इस सरकार ने ये दिखा दिया कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को मानेंगे,
किसान मजदूर गरीब आदमी की इनकी कोई सोच ही नहीं बची भाई, खत्म कर दी इन्होंने। आप देख रहे हैं लोक जन। कानपुर के बर्रा इलाके में एक बार फिर अपहरण का मामला सामने आया है, लेकिन इस बार अपहरण के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने अपहृत व्यापारी को सकुशल बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। यह मामला बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार सुबह एक हार्डवेयर व्यापारी का अपहरण बर्रा के कारगिल पेट्रोल पंप से हो गया था। अपहरण 4 से 5 लोगों ने मिलकर किया था, जिसके बाद अपहरणकर्ता व्यापारी को बंधक बनाकर शाहजहांपुर ले गए थे। अपहरणकर्ताओं से छूटकर आए व्यापारी पवन कुमार तिवारी ने बताया कि उसका व्यापार पीवीसी हार्डवेयर का है और उसके ऊपर लगभग 1 करोड़ 46 लाख रुपए का कर्ज है, जो पैसा उसे जितेश कुमार को देना है। उन्होंने कहा कि पैसा लौटाने की बात कही थी, लेकिन फिर भी जितेश गुप्ता ने अनिल गुप्ता और करीब 4 से 5 लोगों को भेजकर उसका अपहरण करा लिया। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने उनका फोन भी छीन लिया और शाहजहांपुर जबरदस्ती ले गए। आपको बता दें कि उनकी पत्नी सीमा तिवारी ने अपहरण की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद बर्रा पुलिस ने सूझबूझ से पवन कुमार तिवारी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है। वहीं एसपी साउथ दीपक भूकर ने बताया कि पैसे के लेन देन के मामले में व्यापारी को उठाया गया था, जिसको 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे दोनों मोबाइल बंद कर दिए। इसके बाद वो बातचीत क्या पैसे के लिए बात हुई थी, पैसा उनका है मेरे ऊपर, तो उसको देने की बात थी। 20 तारीख को मैं दे नहीं पाया, तो मैंने कहा चल के बात कर लेते। तो वो जो है बोले नहीं कुछ नहीं, अब बैठो, और उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल लिया हमको। कितने रुपए का लेन देन था आपका? 1 करोड़ 46 लाख रुपए का सर। कौन आरोपी कहाँ रहते हैं? ये शाहजहांपुर रहते हैं। फिर आपको क्या किया गाड़ी में डालने के बाद बिठा के जो हमको ले गए और मेरे दोनों मोबाइल बंद कर दिए। रास्ते भर मतलब हमसे कोई बात नहीं करनी, पहले बोले होटल ले जाएंगे, फिर बोले हम आगे ले जाएंगे। जब ये लोग बांगरमुख करीब पहुँचे तो जाके बोले अब तो मैं बाहर आ गया और अब जो है मैं बिल्कुल फ्री है। इसके बाद इन्होंने एक लोगों ने कहा कि इनसे बात करा दो पत्नी से, तब इन्होंने मोबाइल खोल के मेरी बात कराई और फिर फ़ोन बंद कर दिए दोनों मेरे। फिर मेरी पत्नी ने जब उनका मोबाइल नंबर पे बात करी तब उनके लगातार हमसे बात हुई। इसके बाद वो वहाँ ले गए शाहजहांपुर और वहाँ पे जाके सुरेश खन्ना जी के ऑफिस के बाहर बैठाए रहे और वहाँ पे ये प्रेशर बनाया कि अब मकान लिख दो और हम पैसे से मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो वो सब करते रहे। मेरा मकान भी देखने के लिए 2-3 लोगों को भेजा होगा, बता रहे भेज रहा हूँ, बता रहा हूँ, कर रहा हूँ। सूचना मिली थी पवन तिवारी नाम के एक व्यापारी हैं जो पीवीसी पाइप में डील करते हैं और हार्डवेयर का भी इनका यहाँ पे शॉप है। तो 3-4 लोगों के द्वारा इनके अपहरण की सूचना मिली थी। बाद में इसमें पुलिस टीम लगाई गई। तो इसमें पूरा प्रकरण ये था कि शाहजहांपुर के कोई जितेश गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जो इनको माल सप्लाई करते हैं और उनसे इनका 1 करोड़ 40 लाख के लगभग पैसा बकाया था। उसी के लेन देन को विवाद को लेके वो इसको यहाँ से शाहजहांपुर उठा के लेके गए थे। 24 घंटे के अंदर पुलिस टीम के द्वारा उसको बरामद कर लिया। संगत धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमे का अपराध दर्ज किया गया है? हाँ, इसमें अपराध। कितने लोगों को लिया गया, उठाया गया? इसमें अभी 3 लोगों को जो है वो पकड़ा गया है। बाकी इन्होंने नामजद में जो दिए हैं वो 4-5 लोगों के अज्ञात में और कुछ के नामजद उसमें तहरीर में दिया है। मुख्य आरोपी यहाँ पे नहीं आया था, उसका भी नाम इन्होंने उसमें FIR में दिया है। आप देख रहे हैं लोक जन। कानपुर में एक बार फिर लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। इस बार फिर एक मुस्लिम लड़के पर हिंदू धर्म की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। पीड़ित पिता अपनी बेटी की खोज में दर बदर भटक रहा है। पीड़ित पिता का आरोप है कि करीब 17 जनवरी से उसकी लड़की का कोई अता पता नहीं है। पुलिस को सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। आपको बता दें कि कानपुर के दक्षिण इलाके में पिछले दिनों लगातार लव जिहाद के मामले सामने आए थे, जिसके बाद IG मोहित अग्रवाल द्वारा SIT टीम तक गठित की गई थी। बर्रा में शालिनी से फिजा फातिमा बनी एक हिंदू लड़की का मामला जमकर तूल पकड़ा था। अब गोविंद नगर के कच्ची बस्ती इलाके से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक इसरार खान पर एक दूसरे धर्म की लड़की को अगवा करने का आरोप लगा है। यही नहीं, पीड़ित पिता बीरबल ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को धर्मांतरण के इरादे से आरोपी युवक द्वारा अगवा किया गया है। पीड़ित पिता बीरबल ने बताया कि 17 जनवरी को उनकी बेटी सब्जी लेने घर से निकली थी, लेकिन वो लौटकर वापस नहीं आई। उन्होंने बताया कि बेटी से एक बार बात भी हुई, जिसमें उसने कहा कि वो लौटकर घर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसरार खान और उसके साथीगण बीच रास्ते से उसे बहला फुसला कर ले गए हैं।
उन्होंने कहा कि उन्हें अंदेशा है कि उनकी बेटी का धर्मांतरण कर आरोपी लव जिहाद का शिकार बना सकते हैं। अपनी बेटी की जान को खतरा भी बताया है। बीरबल ने कहा है कि मोहल्ले के एक लड़के अंकित शर्मा द्वारा उसे यह जानकारी मिली है। बीरबल के अनुसार इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी 17 तारीख को बाजार कह के निकली थी और इसके बाद हमने जब घर में पता किया तो उन्होंने तो कहा रास्ते में, इसके बाद पता नहीं कि लड़की कहाँ गई। और फिर जब पता चला तो आपको कौन ले गया है लड़की को? इसरार खान नाम का लड़का ले गया। कितने दिन से आप थाने में यहाँ चक्कर लगा रहे हैं? 6 दिन हो गए, 7 दिन। लड़की का कोई पता नहीं चल रहा कहाँ गई। आपको क्या लग रहा है, क्या इसरार जो लड़का है क्या बैला फुसला के ले गया है? हाँ, बैला फुसला के ले गया है उसको। कोई कार्रवाई नहीं की अभी। इसरार को आप जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। आपकी लड़की कैसे जानती थी? कितने हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, उनकी बेटी है पूजा। इनके द्वारा जो है 2-3 दिन पहले एक गुमशुदगी के संबंध में थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसकी गुमशुदगी दर्ज है। आज उनके द्वारा एक और कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें किसी युवक के ऊपर शंका किया गया है। उनके मोबाइल, उनकी CDR और डिटेल निकालकर जल्दी ही उसकी बरामदगी करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लोग। बलिया जिले के रसला क्षेत्र कोटवारी गांव के सिद्दीकिया इंटर कॉलेज और जगदीश सिंह महाविद्यालय डेहरी द्वारा संचालित मां विद्या एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा गलन भरी ठंड को देखते हुए गरीब, निराश्रित और छात्र छात्राओं में कंबल वितरित किया गया। कंबल पाकर सभी छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कंबल वितरण करने पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में रसला नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सोनी के साथ महाविद्यालय के प्रबंधक और वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह मौजूद रहे। उन्होंने संयुक्त रूप से कंबल वितरण किया और कहा कि गलन भरी ठंड को देखते हुए जो भी बच्चे निराश्रित और गरीब हैं, उनको कंबल वितरित कर उनको राहत पहुंचाई गई। इस मौके पर डॉक्टर सत्यप्रिय सिंह, आदित्य सिंह, CD सिंह, मयंक शेखर राय, कृष्णा मोहन, आनंद सिंह आदि मौजूद रहे। विद्यालय में गरीब बच्चों और उत्कृष्ट बच्चों के लिए है। पहले हम लोग वहाँ माँ विद्या देवी एजुकेशनल ट्रस्ट में वितरित हुआ, फिर यहाँ दूसरा सिद्दीकिया इंटर कॉलेज में, जो कि ये कोटवारी एजुकेशनल एसोसिएशन से ये गवर्न होता है। क्या लक्ष्य है, कितने लोगों में कंबल वितरित करेंगे? अब लक्ष्य हमारा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना हम अपना कर पाए हैं उतना हम कर रहे हैं। 400 के आसपास कंबल जो है ये जगदीश सिंह महाविद्यालय में पहले हम लोगों ने वितरित किया, जिसके प्रबंधक जो है सीनियर अधिवक्ता विनोद सिंह जी हैं, जो विद्यालय के संस्थापक भी हैं। कितने बच्चों में कंबल? आज जो है यहाँ पर जो है सिद्दीकिया इंटरमीडिएट कॉलेज में जो है आज जो है कंबल का वितरण हुआ। लगभग 300-400 मान के चलिए कि 400 कंबल का वितरण हुआ है। और विशेष जो है गरीब बच्चों को जो है जो छूट गए हैं उनको भी कंबल वितरण किया जाएगा। आप देख रहे हैं लोग। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रांतर्गत खड़ंजा बनाए जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित सभी अध्यापक एवं अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा धनराशि, ईंट आदि का सहयोग दिया गया है। शिक्षा का महत्व हमारे जनजीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में सभी अध्यापकों द्वारा अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए खड़ंजा निर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई रह सके व कीचड़ इत्यादि की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए सराहनीय पहल की जा रही है। सम्मान इसलिए कि जो मृतक खातेदार थे कृषक, उनके उत्तराधिकारियों का नाम काफ़ी समय से दर्ज नहीं हो पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से राजस्व परिषद के नियंत्रण में, पर्यवेक्षण में जनपद कानपुर देहात में ये निःशुल्क खतौनी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मृतक के उत्तराधिकारियों का निर्विवाद जो उत्तराधिकारी हैं उनका नाम दर्ज करके उनको खतौनी दी जा रही है। आज इस कार्यक्रम में जो उप जिलाधिकारी रसूलाबाद ने आयोजित कराया और CO साहब और सब लोगों का इसमें सहयोग था, BDO साहब का, 501 निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों को चिन्हित करके उनको यहाँ पर निःशुल्क खतौनी वितरित की गई है। इससे निश्चित रूप से किसान जो अभी आपने देखा एक 15 साल से नहीं उसका हुआ था,
कई कई वर्षों से लोग इधर उधर घूम रहे थे, उनका काम नहीं हो रहा था। ये काम जिलाधिकारी के नेतृत्व में हुआ रसूलाबाद में। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, इनकी पूरी टीम की प्रशंसा करता हूँ और ये कार्य निरंतर आगे जारी रहेगा। यहाँ व्रजजनों को देख रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध निर्वाचित विधान परिषद सदस्य और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई का उन्नाव के गंगा घाट के पालिका कैंप कार्यालय पर 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कैंप कार्यालय पर पालिका प्रतिनिधि गोल्डी गुप्ता और पालिका अध्यक्ष रंजना गुप्ता द्वारा 51 किलो की माला और स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सलील बिश्नोई का स्वागत किया गया है। स्वागत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर पर आम जनमानस तक पहुंचाएं। अब आवश्यकता है बूथ स्तर पर स्थिति को और मजबूत करने की। किसान आंदोलन को लेकर सलील बिश्नोई ने कहा कि जो भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यात्रा निकालने जा रहे हैं वे भटके हुए किसान हैं। ये देश स्वतंत्र है, सबको अपनी आज़ादी मनाने का हक है। किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालकर गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं तो वो उस तरह से गणतंत्र दिवस मना सकते हैं। किसान आंदोलन पूरे देश में नहीं चल रहा है, सिर्फ एक ही 2 राज्य में चल रहा है। पूरे देश का किसान आंदोलित नहीं है, जो भटके हुए किसान हैं वही आंदोलन कर रहे हैं। निकालेंगे क्या इसे सरकार विरोधी समझा जाए? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार की तरफ से पूरी आज़ादी है, पूरे लोकतंत्र की आज़ादी है। अगर वो ट्रैक्टर यात्रा निकाल के देश के गणतंत्र दिवस को मनाना चाहते हैं तो वो मनाएं, लेकिन वो जिन मांगों को लेकर बैठे हैं उनके साथ आम किसान नहीं है। सिर्फ थोड़े से बड़े किसानों का ये आंदोलन है और एक ही 2 प्रदेशों का ये आंदोलन है। पूरे देश का किसान कहीं आंदोलित नहीं है। नवनिर्वाचित सदस्य बन गए हैं, इसको लेकर नई प्रमुखताएं क्या होंगी आपकी? जो पार्टी की प्रमुखता वो हमारी प्रमुखता। मेन हमारा जो टारगेट होगा वो 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी उस जीत की लाइन को और लंबा करना है और बड़ा करना है। उससे ज्यादा 2022 में पार्टी को जिताना है। जय जय श्री राम, मोदी योगी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं लोग